दोस्तों मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम कवर कर रहे थे सीटेट की जो आंसर की है। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 की जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 है। ठीक है, जिस बच्चे ने सीटेट पेपर 2 दिया है और उसने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2 ऑप्ट की थी, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पेन से मार्क किया आप उसको करेक्ट आंसर ना मानो। जो मैं यहाँ पर रेड मार्कर से अभी जो मार्क करूँगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से है लैंग्वेज 2 इंग्लिश जो है। एक क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 121 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 121 जो उसका पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका है, जो उसका आंसर होगा आपका फोर्थ। किधर हो जाएगा, 4 जो आंसर है। अगला समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका, वो हो जाए आपका थर्ड, स्लो जो है। क्वेश्चन नंबर 100, ये पैराग्राफ दे रखे हैं। एक तो पहला पैराग्राफ है 100, कॉम्प्रिहेंशन 121 से 127 है। ठीक है, चलिए 123 समझते हैं। 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 123 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। 123 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड। दे कुड नो लॉन्गर सी द स्कूल बिल्डिंग्स। चलिए अगला समझते हैं। 124 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। एट स्कूल कि वो बच्चे नॉर्मली उस समय पर कहाँ होने चाहिए थे, स्कूल में होने चाहिए थे, बट स्कूल में नहीं थे। अगला समझते हैं 125 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 का जो आपका आंसर होगा फर्स्ट, वो क्या होगा, फर्स्ट। ओके, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड, एब्सेंटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 127 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए अगला समझते हैं। अभी फिर एक दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आ गया 128 से लेकर 135 तक। तो यहाँ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बच्चों फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा थर्ड। क्या होगा, थर्ड। टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, 130 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 131 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 131 से क्या होगा आपका थर्ड, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 131 था, अब 132। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका फोर्थ। मेंबर आर इंकरेज टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला समझते हैं। 133 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। 133 का क्या होगा आपका सेकंड। नॉट द सेम रूटीन वाइज। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा 33 का आपका सेकंड। 134 का समझते हैं। 134 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। 134 का क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। चलिए आगे समझते हैं 135। 135 का जो 135 जो क्वेश्चन है उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आपका 136 से इसमें पैडागोजी स्टार्ट हो गई। 136 समझते हैं। 136 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। 136 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिए इसके बात का। ठीक है, कि इंग्लिश वो क्या हमारे देश में एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये करेक्ट है। इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब वे एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह इंडियन स्कूल में पढ़ाई जाती है, बट ये दोनों ठीक है। बट जो ए आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल नहीं है या एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। लैंग्वेज इज स्टैटिक्स, लैंग्वेज स्टैटिक्स नहीं होती, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 137 का थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 138 का आपका हो जाएगा सेकंड। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है, आप खुद पढ़ के देख सकते हो कि प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, मतलब बच्चों के जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको आपको क्या करना, रिकॉल कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखा रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट टू कनेक्ट देयर नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। ये भी ठीक है। चलिए, और वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका 100 जो हमने बताया, क्या बताया था, 138 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। एक बार दोबारा मार्क करते हैं 138 का सेकंड। अगला समझते हैं 139। 139 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड।
139 का थर्ड पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स। आगे समझते हैं 140 में थोड़ा सा डाउट है मेरे को, यहाँ तक 140 का जो है इसमें आर्टिकल भी हो सकता है और डिस्क्रिप्शन भी। तो जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ डाउट पे, तो मैं होपफुली आर्टिकल एंड जो डिस्क्रिप्शन है इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर आप आर्टिकल और डिस्क्रिप्शन लगा के हैं तो आप ऑफिशियल आंसर के आने का वेट कीजिए, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आपका 4 एनालाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 142 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड कोड स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 143 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकेंड इनकल्चरेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 144 का आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 144 का हो जाएगा आपका 4। 144 का हो जाएगा 4 कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू द मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा फर्स्ट। ये इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स। तो ये जो आपका क्लासरूम रिसोर्स नहीं है, बाकी सारे क्लासरूम रिसोर्स हैं। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 146 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ प्लान फॉर द इंडिविजुअलाइज लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज टीचर, यस, और देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लर्नर इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज, ये भी ठीक है, और ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए आपका जो उसका 142 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 146 का जो आपका, मैं थोड़ी गलती कभी मतलब नंबर कभी गलत बोल देता हूँ, पर आप ध्यान दीजिए 146 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा सेकेंड। ओके आगे समझते हैं। 147 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। अब 149 क्वेश्चन नंबर 149 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसमें भी थोड़ा डाउट है कि इसमें मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है इसका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए थर्ड, बट थोड़ा हल्का फुल्का इसके अंदर डाउट है। बाकी आप ऑफिशियल आंसर किया गया तो आपको बेहतर पता चल जाएगा। तो 149 का आपके क्या हो जाएगा थर्ड। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 150 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। कि भैया क्या पूछा गया, रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इम्प्रूव मतलब लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, रेमेडी दी जाती है बच्चों को। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। हम इस वीडियो में मैंने कवर किया है सीटेट पे जो पेपर 2 है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज 2 को। तो आई होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो और कंटेंट है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।